हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 41 एंड 42 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों अध्याय 10 का अंतिम श्लोक है। श्लोक नंबर 41। यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान जितना भी ऐश्वर्य के बारे में इस अध्याय में बताया वो बहुत एक्चुअली मुख्य कुछ बताया, क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। और कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा जो तेजस्वी सृष्टियां है ये बस भगवान के तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान कितने महान हैं। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का एक अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति हमें समझना चाहिए। कई लोग ये जो है ये सोचते हैं कि भगवान ने क्यों ये भौतिक संसार बनाया, हम इसमें दुख में हैं, भगवान ऐसा क्यों किया। एक्चुअली भगवान ने भौतिक संसार बनाने का कृष्ण का कोई प्लानिंग नहीं था। ये तो हमने कृष्ण को मजबूर किया, क्योंकि कृष्ण जो है ना अल्टीमेट लवर है, वो भगवान है और हम सब उनके अंश हैं। तो सोचिए वो हमें कितना प्रेम करते होंगे। और ये जो भौतिक संसार बनाया है ना भगवान ने, ये भगवान की प्रेम की पराकाष्ठा है जीवात्मा को ये बताने के लिए कि मैं आपको फिर भी इतना प्रेम करता हूँ जब आप मुझसे प्रेम नहीं भी करते हो। तो कोई भी आत्मा आध्यात्मिक संसार में, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं चीज़ों का। इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक संसार में कृष्ण भोगता है और कृष्ण के साथ साथ हम उनकी सेवा में हम भी आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जीवात्मा ने कृष्ण का विद्रोह किया और क्या क्या नहीं, हमें भी भोग करना है सेपरेटली। तो भगवान ने इतना सुंदर फैसिलिटी वाला ये सृष्टि बनाया और इसमें हम भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान ने कितना जैसे जीवात्मा को पता है कि जीवात्मा मेरे बिना आध्यात्मिक जगत से बाहर जाके अपना दुनिया बसाना चाहते हैं और मुझे भूलना चाहते हैं। कितने लोग भगवान को नहीं मानते हैं, गाली देते हैं, फिर भी उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। एक एक जीव के साथ कृष्ण का पर्सनल संबंध है, वो बहुत प्रेम करते हैं। ये भगवान का एक प्रकार से ये भौतिक जगत कृष्ण का लव लेटर है। लेकिन ब्रैकेट में क्या है, इवन इफ यू डोंट लव मी, अगर आप मुझसे प्रेम नहीं भी करते हो फिर भी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा आपकी वापस आने का। तो इस प्रकार से इसलिए जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, या नारद मुनि की जैसे दासी पुत्र जब थे वो पूर्व जन्म में, और 5 साल की उम्र में माता को, जो एकमात्र सहारा माता थी, माता को सांप ने डस लिया, या प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु, हर दिन उनको मारने का नया नया तरकीब सोचता है हिरण्यकशिपु, मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड एब्यूज। अपने ही पुत्र को मारना चाहता था हिरण्यकशिपु। फिर भी प्रहलाद महाराज, नारद मुनि या परीक्षित महाराज ने भगवान को दोष नहीं दिया, भगवान से प्रेम किया, भगवान के प्रेम को देखा, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये जो ऐश्वर्य है भगवान का सृष्टि है, भौतिक सृष्टि में भी भगवान का प्रेम देखना चाहिए। आप देखिए कितना सृष्टि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझने जाएंगे तो जैसे कि बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी बनाया, लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन ने नहीं बनाया, वो पहले से था। उन्होंने एक प्रकार से कैलकुलेशन किया। जैसे किसी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोई, तो उनमें अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, धन पर उनका अधिकार नहीं होता।
है ना। इसी प्रकार न्यूटन ने जो माध्याकर्षण शक्ति के बारे में बताया, तो ऑलरेडी जो वो फ्लोटिंग कर रहे हैं ना प्लैनेट्स वायु में, स्पेस में, वो भगवान ने करवाया है, भगवान की शक्ति से कर रहा है। न्यूटन ने कुछ नहीं किया है, वो बस कैलकुलेशन किया। दे आर लाइक, अगर साइंटिस्ट लोग ग्लोरियस है तो इसलिए ग्लोरियस है, दे आर लाइक अकाउंटेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसलिए महान है। अन्यथा सब कुछ भगवान का आश्चर्य है और हमें भगवान का प्रेम इसमें देखना आना चाहिए। श्लोक नंबर 42 में कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इसमें ये जो श्लोक है, इसमें हमें पता चलता है कि भगवान के सामने एक्चुअली कुछ भी नहीं है। यहाँ इस भौतिक संसार के जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी भी हो, भले हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, कलयुग के लोगों का तो इतना सामर्थ्य नहीं है। हिरण्यकशिपु से तो देवताएं भी डरते थे, जैसे सांप गरुड़ देव को देख के छुप जाते हैं ना, वैसे देवताएं छुप जाते थे। इतना मतलब डर था, इतना भयंकर असुर था। लेकिन भगवान के सामने वो साधारण जैसे बच्चे खेलने वाला पुतला होता है ना, टॉय, एलिफेंट होता है, लायन होता है, तो खेलते खेलते तोड़ भी देते हैं। बच्चों के लिए जब खिलौना खरीदते हैं कितना दिन टिकता है। तो भगवान के लिए बस खिलौने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन भगवान फिर भी जो है आसुरिक व्यक्ति हो या देवताओं के गुणों वाला संपन्न व्यक्ति हो, भगवान सबको फैसिलिटीज प्रदान करते हैं, सब कुछ भगवान का है। लेकिन ये सब सारे विशद ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस एक ज्ञान की आवश्यकता है, और वो है कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण तक वापस जा सकते हैं अपने घर। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इस पृथ्वी को, हम इस क्रिएशन को कैसे देखेंगे। जैसे कोई विकर्मी होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, यानी नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति, तो वो सोचते हैं ये जो भौतिक संसार बना है ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, तो लीगली हो इलीगली हो मुझे एंजॉय करना है, वो ऐसे देखते हैं। और जो कर्मी होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, पुण्यवान व्यक्ति होते हैं, जो वो देखते हैं कि ये क्रिएशन लीगली एंजॉयमेंट के लिए है, मतलब पुण्य कर्म करो और स्वर्ग में जाओ और एंजॉय करो, ऐसे देखते हैं। तो ज्ञानी लोग देखते हैं कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या, इसलिए वो लोग नेति 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 करते हैं ना, सब मिथ्या है, ऐसे देखते हैं। और इस प्रकार जो है योगी लोग भी देखते हैं कि योगी लोग एक्चुअली बहुत कंट्रोल फ्रीक है। योगी मतलब जो ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, वो लोग कंट्रोल फ्रीक है। वो लोग सोचते हैं इस भौतिक संसार को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने मृत्यु पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बाद में कौन सा शरीर लूँगा उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं दूसरों पर कंट्रोल कर सकता हूँ। योगिक पावर मिलता है ना उनको, तो ऐसे सोचते हैं। केवल भक्त ही इस संसार को भगवान का प्रेम समझते हैं कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, जब हमने उनसे विद्रोह किया फिर भी इतना अच्छा फैसिलिटी हमें प्रदान किया ताकि हम यहाँ पे हर एक वस्तु को भगवान से संबंधित करके फिर से भगवत धाम जा सकें, है ना। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्त से। तो ये अलग अलग लोगों का एक ही चीज़ के प्रति अलग अलग जो है दृष्टिकोण है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्णा उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। तो भक्त देख सकते हैं कि हर वस्तु में भगवान सर्वव्यापी है परमात्मा रूप में। तो भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, हृदय के अंदर भी है। तो इसलिए भगवान हर एक चीज़ को भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं, इसलिए भक्त ही सक्सेसफुल होते हैं।
तो ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा में भी है भगवान, हाथी में भी है और चींटी में भी है, सब में है। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होंगे। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर के विभूति के अंश मात्र है। अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं 7th चैप्टर में भी, 9th चैप्टर में भी और बहुत सारी जगहों पर भगवान ने कहा है कि हमें उनकी डायरेक्ट पूजा करना है कृष्ण की। और देवताओं की पूजा उन्होंने बोला है कि देवताओं की पूजा वो लोग करते हैं जो भौतिक संसार में हमेशा रहना चाहते हैं, जिसकी बुद्धि कामनाओं द्वारा, वासनाओं द्वारा मारी गई है। तो इसलिए कहते हैं कि देवताओं की नहीं, मेरी पूजा करो। और इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं क्योंकि केवल कृष्ण की पूजा करने से ही हम वैकुंठ में प्रवेश पा सकते हैं, कृष्ण की गोलक धाम में। देवताओं की पूजा करेंगे तो हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के जो देवता लोग तो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके भक्त को जो है कम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पर वो हमें इम्पोर्टेंस दे के बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो केवल मेरी पूजा करो। वे समस्त जीवों के उद्गम हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमर्थ है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य है। भगवान के तुल्य कोई भी नहीं है, उनके श्रेष्ठ होने की तो बात ही और है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। तो पद्म पुराण में साफ साफ बताया गया है। बहुत लोग सोचते हैं शायद भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा और शिव एक समान है, या ब्रह्मा और शिव तो बहुत बड़े देवता है। यहाँ तक कि ये भी सोचते हैं कि शायद जो बाकी देवता है वो भी भगवान कृष्ण के ही समान है। तो ऐसा मानना बहुत बड़ा अपराध होता है। पद्म पुराण में बताया गया है और कहा गया है ऐसे लोग जो है पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वो बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। तो जो कोई भागवत गीता का अध्ययन करता है और भागवत गीता को प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करते हुए उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कैसे अविचल भाव से भगवान की भक्ति करना है। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तो कृष्ण ही अपना विस्तार करते क्षुद्र कषाय विष्णु के रूप में जो परमात्मा रूप में हर जगह मौजूद है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। तो अगर हमें शुद्ध भक्ति करना है तो हमें मन को किस पर स्थिर करना है? भगवान श्री कृष्ण पर। तो 8 से 11वां श्लोक में हम देखते हैं ये चारों को चतुर्श्लोकी गीता कहा गया है। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि वही समस्त जगतों का कारण है, समस्त लोगों का जो है वही मूल है। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में ही बात करके आपस में जो है आनंद प्राप्त करते हैं और प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि भगवान तक पहुंच सके। और 11वां श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान ही अंधकार को दूर करते हैं। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्चक्तिलेशात् सूर्याद्या भवन्त्युग्र तेजसः यदंशेनाधृतं विश्वं स कृष्णो दशमीर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सूर्य कितना शक्तिशाली है, प्रबल है।
तेजस्वीवान हैं, वो कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण पूजनीय है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।